सीएसके की शुरुआत पहले 3 मैच में हार के साथ हुई थी और उसके बाद उनका थोड़ा सा दौर बदला और अब तक लगातार 2 मैच कभी नहीं हारी है सीएसके। ये लगातार दूसरी जीत डीसी के खिलाफ, जिसके बाद प्लेऑफ की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं थैंक्स टू द संजू सैमसन शो। स्वागत है ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में और इस मैच के रिव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीडी जी। बहुत बहुत स्वागत है डीडी जी आपका। डीडी जी, इस मैच की अगर हम शुरुआत करें, सबसे पहले इधर उधर की बात, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, सब करेंगे। संजू सैमसन क्या जबरदस्त खेल रहे हैं भाई साहब, फिर प्लेयर ऑफ द मैच, बेहतरीन इनिंग, सिंगल हैंडेडली लगा के पहुंचा दिया सीएसके को। बिल्कुल, और जैसे बैटिंग कर रहे हैं इतने शांत तरीके से, लग रहा है बहुत वक्त है उनके पास, मतलब बहुत ही अलग ज़ेन मोड में दिख रहे हैं, शांत एकदम काम। और साथ ही साथ मुझे जो इस मैच में देख के लगा कि मुश्किल पिच जहाँ पे सारे बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए दिखे, वहाँ पे संजू सैमसन लग रहे थे कि अलग ही पिच पे खेल रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने खेला, जिस तरीके से उन्होंने पेस किया कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा समझा पिच को, वक्त लिया, रन बॉल खेल रहे थे, उसके बाद जब समझ गए, उसके बाद जो शॉट सिलेक्शन थे कि भैया अच्छे बॉल को खेल के निकाल दो, सिंगल खेल के निकाल दो, जो बुरे बॉल हैं उस पर बड़े शॉट लगाओ, तो बहुत ही सुलझा हुआ पारी दिखाई है। और वैसे तो उन्होंने कई सिक्सेस लगाए, कई बेहतरीन शॉट्स खेले, लेकिन अक्सर जब आए थे वो पिच थोड़ी सी धीमी, वो सोचे कि पावर प्ले में इनसाइड और जो इनसाइड आउट खेला, मेरी नज़र में तो वो बेस्ट था सर। ओए होए होए, वो ना पूरा टोन सेट कर देता है। अगर ऐसा एक शॉट कोई मार दे, छक्के आप मार सकते हो, स्लॉग स्वीप वगैरह, जो कि ठीक है, लेकिन एक होता है ना, एक देख के कॉन्फिडेंस अलग आता है कि हम बात कर रहे थे यार ये पिच मुश्किल है, बाहर जो बैटर भी बैठे हुए हैं वो सोच रहे होंगे कि यार पिच मुश्किल है, कैसे खेलेगा। अकील हुसैन को देखा हमने टर्न करते हुए, नूर को देखा, वहाँ पे आते ही पहला बॉल ऐसे बेझिझक इनसाइड आउट शॉट, कमाल का था वो। बिल्कुल, और ये तो खैर संजू सैमसन की खासियत है सर। पर एक खिलाड़ी छुपा रुस्तम, कार्तिक शर्मा, पिछले मैच में 54 नॉट आउट चेस करते हुए माई के अगेंस्ट। इस मैच में भी थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ हुई थी, 45 पर वो दूसरा विकेट गिरा था 6.3 ओवर्स पर, एक संयम उन्होंने दिखाया, 41 नॉट आउट बनाए। ऐसा लग रहा है कि नंबर 4 पर नए मिस्टर डिपेंडेबल सीएसके के लिए टू अर्ली टू से। नहीं, टू अर्ली टू से, लेकिन सैयद ऐसा है कि इस शख्स को, इस प्लेयर को जब मैंने पहली बार देखा था डोमेस्टिक क्रिकेट में, तभी एक होता है ना, एक खेल के तरीके को देख के आपको पता लग जाता है कि क्या है। बहुत ही वेल राउंडेड बल्लेबाज हैं, ऐसा नहीं कि अगर आप उनके देखेंगे स्प्लिट को तो ऑफ साइड में भी उतने अच्छे हैं जितना लेग साइड में, फास्ट बॉलर को उतने अच्छे हैं जितना स्पिनर को, तो बहुत ही वेल राउंडेड खिलाड़ी हैं। जो पहला मैच भी उन्होंने खेला था, ज़्यादा रन नहीं बनाए थे, मेरे ख्याल से कुछ 8-10 बॉल ही खेले थे उन्होंने, लेकिन वो 8-10 बॉल पे ही, क्योंकि मैं वो मैच कवर कर रहा था, देख के पता लग गया था कि भैया है कुछ खास है इसमें। और वही है कि देखिए उसके बाद उतना वक्त मिला नहीं उनको बैटिंग करने का, लेकिन आज जब वो वक्त मिला तो वही वो जो मैं ज़ेन मोड की मैं बात कर रहा हूँ, वो उनके बैटिंग में भी दिखा। वो शॉट सिलेक्शन कि इस पिच के ऊपर कौन से शॉट्स मुझे खेलने हैं, किस बॉलर को अटैक करना है, कब करना है, वो सारे चीज़ें बहुत अच्छा लगा। ये शख्स जाएगा, ये आपने जो कहा मैं सहमत हूँ, ये मिस्टर डिपेंडेबल वाली जो बात आपने कही, उनमें वो टेम्परामेंट है, उनमें वो शैली भी है, वो स्किल भी है। बिल्कुल, और अब हम लोग आते हैं थोड़ा उस सवाल की तरफ जो लोग देख रहे होंगे, कह रहे हैं यार अभी तक पूछ नहीं रहे। ये जब डीसी को पता था सर कि पिच थोड़ी सी सूखी हुई है, आपने टॉस जीता, आपको पता है कि सामने नूर और अकील हैं, पहले बैटिंग, ये क्या था? ये गुड क्वेश्चन, क्योंकि एक सवाल मेरे दिमाग में भी है, क्योंकि अगर सारी चीज़ें आप अगर देखें कि अच्छा पिच धीमा है, दिन के मैच में क्या होता है कि अगर आप शुरू करते हैं धीमे पिच से, वो और धीमा होता है दिन के मैच में, क्योंकि धूप होती है, जितना मैच चलता जाता है उतना ज़्यादा धूप जो है उससे और ड्राई हो जाता है। रात के वक्त उल्टा है, क्योंकि रात के वक्त जब आप शुरू करते हैं 7:30 बजे, तब अगर टेम्परेचर वहाँ पे मेरे ख्याल से जो भी हो, लगा लीजिए 38 का है, लेकिन जब सेकंड इनिंग्स आता है 9 साढ़े 9 के करीब, तो वो 38 से 36 या 35 पे आ जाता है, राइट। मतलब टेम्परेचर कम होता है, मतलब पिच जो है वो और थोड़ा सा पकड़ मजबूत हो जाती है, तो वो ड्राइनेस जो है, वो लूज जो रहता है सॉइल और टाइट हो जाता है, ठीक है। वो एक चीज़, तो उसका मतलब सेकंड इनिंग्स में बेहतर खेलती है अंडर लाइट्स, ड्राई भी अगर हो जाए पिच, वो एक। दूसरा, वेदर, जब बारिश है आसपास, आप कहते हैं नहीं यहाँ चेस करते हैं, अगर बारिश के चलते गेम छोटा हो जाए तो फिर वो एडवांटेज मिल जाता है सेकंड बैटिंग का, उसके लिए भी आपको फिर सेकंड बैटिंग। आप अगर डीसी का रिकॉर्ड देख लें, इसके पहले, इस मैच के पहले 2 बार पहले बैटिंग की, दोनों बार हारे हैं,
उस नज़रिए से भी आप कहेंगे कि आप चेस करें, तो मुझे मेरे दिमाग में तो ऐसा कोई रीज़न एज सच नहीं था जिसके कारण आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करें। बिल्कुल, और वही चीज़ रहेगी, डिकोड हम भी नहीं कर पाए, अक्सर ही बेहतर जानते हैं। पर चलिए, जो भी चीज़ है आपने दिया, पहले गेंदबाजी चेन्नई को दोनों हाथ से उसको एक्सेप्ट किया। और देखिए अकील हुसैन का क्या वो जो पावर प्ले में स्पेल था, 3 ओवर 15 रन 1 विकेट 12 डॉट्स, साथ ही साथ सिर्फ 3 बाउंड्रीज, राहुल का विकेट, मैच घूम गया। दोनों अगर आप देखें कि अक्सर का वो पहला बॉल जिसके बारे में बात कर चुके हैं, इनसाइड आउट जो संजू ने मारा, वो एक होता है कॉन्फिडेंस बिल्डर होता है, जिसने मारा उसके लिए भी, जो बाहर अलग बल्लेबाज हैं जो देख रहे हैं उनके लिए भी। दूसरी तरफ अकील हुसैन का वो ओवर, आप अगर मेरे ख्याल से दूसरा बॉल ही अकील हुसैन का पढ़ के टर्न करता है, जो कि ज़्यादा टर्न वैसे ही नहीं करता उनका बॉल, ऐसा नहीं कि अकील हुसैन बहुत टर्न कराता है, टर्न नहीं कराते, ज़्यादातर अंदर अंदर डालते हैं। वो दूसरे तरफ बल्लेबाज जो बाहर भी बैठा है या जो खेल रहा है वो सोच रहा है अरे अकील हुसैन का बॉल टर्न कर रहा है, तो एक तो वो चीज़ हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी फिर दाद देनी होगी अकील हुसैन को कि उन्होंने समझा कि इस पिच पे कहाँ डालना है, कौन से लेंथ पे डालना है, कौन से लाइन पे डालना है। जनरली उनका देखना, आप वो डालते हैं, शुरू करते हैं ऑफ स्टंप के बाहर से, क्योंकि उनको पता है कि मैं टर्न ज़्यादा नहीं कराता तो एंगल के साथ स्टंप पे आती है गेंद। लेकिन आज अगर आप देखें, उन्होंने देख लिया कि टर्न हो रहा है तो उनका लाइन ऑफ स्टंप के बाहर से आ गया मिडिल लेग पे, राइट, मिडिल लेग पे, कि उनको लगा था कि अगर टर्न नहीं भी करता तो सीधे निकलेगी तो स्टंप पे ही रहेगी, लेकिन टर्न अगर होता है तो मुश्किल होगा। तो सडनली उन्होंने अपना लाइन चेंज कर लिया, तो वो बताता है कि भैया काफ़ी शातिर गेंदबाज हैं ये। बिल्कुल, और फिर जैसे जैसे वो पारी आगे बढ़ी, एक वक्त ऐसा था कि लग रहा था कि क्या 130-25 भी बन पाएगा, पर स्टेप्स वहां पर आते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रिजवी आते हैं, वो दोनों साझेदारी अच्छी निभी। पर क्या अंशुल कंबोज भी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, राउंड द विकेट लगातार वही यॉर्कर की कोशिश और उसको स्कूप? देखिए, प्रेडिक्टेबल तो हर एक बॉलर काफ़ी हद तक हो ही जाता है, राइट, तो वो बात प्रेडिक्टेबिलिटी से ज़्यादा हो जाता है। फिर आप एग्जीक्यूशन पे बात आ जाती है कि भैया आपको पता है कि मैं डालने वाला हूँ, लेकिन आप मार सकते तो मार लें वहाँ से। तो थोड़ा सा आज ऊपर नीचे रहा, लेकिन देखिए यही चीज़ कारगर पीछे साबित हुई है। बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है डेथ ओवर्स में इसी रणनीति के साथ। तो वो एक चीज़ जो है वो मेरे ख्याल से ठीक है, आज ऑफ डे हो ही सकता है, ये फॉर्मेट ऐसा है, पिछले 3-4 मैच इतने अच्छे डाले, एक मैच हो सकता है। आपने फिर वो पार्टनरशिप की बात की, बहुत उम्दा रही वो पार्टनरशिप भी, और ज़रूरी, क्योंकि अगर वो पार्टनरशिप वहाँ पे नहीं होता तो शायद 120-25 पे सिमट जाती पारी। तो हाँ, उन दोनों के अलावा मुझे नहीं लगता कि आपने जब टॉस जीता, आपको पता था कि गेंद घूमने वाली है, इसीलिए आपने लिया ना वो पहले बैटिंग। वो एप्लीकेशन फिर बल्लेबाजों से नहीं दिखा, वो एप्लीकेशन की भैया मुझे पता है कि थोड़ा फंस के आ रही है तो थोड़ा सा मेरा गेम प्लान अलग होगा, 200 वाला पिच नहीं है, 170-75 वाला है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है। बीच में वो मेरे ख्याल से 2-3 सॉफ्ट डिसमिसल्स भी हुए, चाहे वो करुण नायर कह लीजिए, नीतीश राणा, कप्तान अक्सर भी, वो 3 जो बीच के विकेट थे काफ़ी सॉफ्ट लगे डिसमिसल्स मुझे। ठीक है, अब चलिए जो हो गया सो हो गया, लेकिन पॉइंट्स टेबल अब ये बता रही है कि भाई सीएसके के लिए उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। वो 10 पॉइंट पर हैं और डीडीजी उनको 2 मैचेस एलएसजी से बैक टू बैक खेलने हैं, एक एसआरएच और आखिरी मैच जो उनका जीटी से, यानी 4 में 3 अगर आप जीत जाते हैं तो 16 अंकों पर पहुंच सकते हैं। उम्मीदें हैं सीएसके की। बिल्कुल, और जिस तरीके से एक तो वो मोमेंटम इस फेज में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो मोमेंटम इनके साथ है। अगर टीम को भी अगर हम देखें तो टीम देख के लग रहा है कि अब वो जो एकजुट दिख रही है ये टीम, चाहे वो बॉलिंग कह लीजिए, बैटिंग कह लीजिए, सो वो यूनिट जो है वो पुख्ता दिखता है इस वक्त सीएसके का। तो वो मेरे ख्याल से, जैसे आपने कहा कि 16 अंक में जनरली आप कर जाते हैं, मतलब एक चांस रहता है। फिर ऑब्वियसली नेट रन रेट भी उनका उतना बुरा नहीं है अभी इस वक्त, तो मेरे ख्याल से हाँ अच्छे खासे चांसेस हैं। और आपके टॉप 4 अगर हम पूछे आपसे इस वक्त जो दिख रहे हैं, क्या वो या सीएसके या फिर डीसीबी अगर अपने सारे मैच जीत ले तो वो भी 16 आ सकती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब, आरसीबी, एसआरएच इस वक्त हैं फाइट। देखिए, आप जीटी को भी हटा नहीं सकते फाइट से, है ना। तो ये वो जो 4th प्लेस वाला, इनफैक्ट मैं बताऊं क्या, मुझे ऐसा लग रहा है पंजाब और आरसीबी, उसके बाद 3-4 का जो पोजीशन है उसके लिए 4 टीमें दिख रही मुझे इस वक्त, जिसमें से 2 जो अभी हैं इस वक्त और 2 टीमें जो अभी नहीं है, वो है जीटी और सीएसके। ये 4 टीमों के बीच में मेरे ख्याल से
सॉलिड फाइट होने वाला है वो तीसरे और चौथे के लिए। ये मजेदार है और यही इस टूर्नामेंट को मजेदार बनाता भी है। एक हफ्ते पहले जो एक फासला लंबा लग रहा है बिल्कुल, वो फासला अब बिल्कुल, नहीं है। अब सब टीम आगे पीछे, एक मैच इधर उधर हुआ, कोई कहीं भी पहुंच सकता है। और आप भी एक दिन के बाद फिर से यहीं पर पहुंचेंगे क्योंकि कल भी हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। डीडी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. और आपका भी शुक्रिया। आप भी देखते रहिए इसी तरीके से ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।